मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक साइंटिस्ट और उसके साथ 2 असिस्टेंट को जो रेडियो वेव से कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट कहता है अपने असिस्टेंट को, जेन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, कोई बवंडर नहीं आने वाला। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज़ रोशनी के साथ एक बिजली गिरती है। दरअसल जेन एक एस्ट्रोफिजिस्ट है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनकी कार से एक लड़का टकराता है जो बिजली के बवंडर से नीचे आया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सन 1965 ईस्वी में इंसान जानते थे कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया भी है। फिर कुछ दानव आए, उन्होंने इंसानों को बर्फ़ में जमा दिया और तब इंसानों को साथ दिया एसगार्ड के लोगों ने और उन दानवों को उनकी दुनिया में वापस भगा दिया। लेकिन एसगार्ड के राजा की एक आंख फोड़ दी और बर्फीले दानवों को राजा से उनकी ज़िंदगी के बदले टेसरेट क्यूब को मांगा और एसगार्ड का राजा वापस अपने घर लौटा, जो एक बहुत ही सुंदर दुनिया दिखाई देती है जहाँ देवता रहते हैं। और देखते हैं 2 छोटे छोटे बच्चों को, थोर और लोकी को। थोर कहता है मैं उस राक्षस को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा, लेकिन उनके पिता कहते हैं एक समझदार राजा कभी जंग की राह नहीं चुनता, लेकिन जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। तब हम थोर को अपने थोड़े के साथ पहली बार देखते हैं जिसका नाम यूनियर है। ओडिन बताते हैं कि थोड़ा टूटते तारे से बना है और थोर को राजा बनाया जाने ही वाला था। फिर वही बर्फ़ का राक्षस फ्रोस्टियस आकर तबाही मचाता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर उनको जलाकर मार देता है। फिर थोर कहता है यूटनहाइन के लोगों को उनके किए की सज़ा मिलेगी। तभी ओडिन कहता है उनको डिस्ट्रॉयर ने सज़ा दे दी है। लेकिन थोर और ओडिन के बीच बहस होती है इस बात को लेकर कि उनको सज़ा देगी या नहीं। तभी लोकी कहता है वहाँ जाकर ही सबको मार सकते हैं। थोर मान जाता है और यूटनहाइन जाते हैं। थोर और उसके साथी वहाँ युद्ध लड़ते हैं। इस लड़ाई में बहुत बड़े बड़े दानव आते हैं और वो भयानक युद्ध लड़ते हैं जिनको थोर अपने थोड़े यूनियर से मारता है। फिर थोर के साथी भागने लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ा दानव आकर उनका रास्ता रोक लेता है। तभी थोर आता है और उसको बीच से फाड़ देता है। लेकिन तभी ओडिन वहाँ आ जाते हैं और थोर और उसके साथियों को लेकर एसगार्ड आता है। ओडिन थोर पर गुस्सा करता है और थोर भी गुस्सा करता है। ओडिन उससे उसकी सारी शक्तियाँ छीनकर और हथौड़े को छीनकर थोर को धरती पर टेलीपोर्ट कर देता है और हथौड़े को कहता है जो भी इस हथौड़े को पकड़ेगा और वो इस योग्य है तो उसमें थोर की सारी शक्ति आ जाएंगी। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ और थोर को धरती पर टेलीपोर्ट देखते हैं जो साइंटिस्ट और जेन की कार से टकराता है। वो थोर को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। थोर अपने हथौड़े को ढूंढता है लेकिन हथौड़ा नहीं आता। दूसरी तरफ हम हथौड़े को देखते हैं जिसको एक साइंटिस्ट उठाने का प्रयास करता है लेकिन उठा नहीं पाता। वहाँ बहुत सारे लोग हथौड़े को उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी नहीं उठा पाता। लेते शिफ्ट होता है और हम लोकी को टेसरेट क्यूब लेते देखते हैं। लेकिन तभी ओडिन वहाँ आते हैं और लोकी पूछता है मुझे उन दानवों ने छुआ था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल अगर वो दानव किसी को छू लेते तो वो वहीं मर जाता, लेकिन लोकी नहीं मरा। ओडिन तब बताते हैं उन्होंने यूटनहाइन को हराया और टेसरेट को लिया तो एक राक्षस के बच्चे को मंदिर से उठाया था जो उस लोफी का बेटा था, जो उससे बड़ा राक्षस, जो सबसे पहले बड़ा राक्षस था। तभी ओडिन की तबीयत खराब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम थोर और जेन को रेस्टोरेंट में खाना खाते देखते हैं जहाँ से थोर को हथौड़े का पता लगता है और वो हथौड़े को लेने जाता है। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं जिसने राजा की गद्दी ले ली है। वहाँ थोर के साथी आते हैं जो कहते हैं थोर को वापस लाओ, लेकिन लोकी उनको अपमानित करके वापस भेजता है और लोकी अपनी माँ से कहता है ओडिन कब तक ठीक होंगे और उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। तब लोकी की माँ कहती है उन्होंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच को छुपाया था। तभी हम थोर को देखते हैं जो थोड़ा लेने के लिए शील्ड के लोगों से लड़ता है और वहाँ बैटन तीर से निशाना लगाए दिखता है, लेकिन उनका बॉस कहता है रुको और देखो क्या करता है ये लड़का। तभी थोर हथौड़ा उठाने का प्रयास करता है लेकिन हथौड़ा नहीं उठता। थोर वहीं निराश होकर गिर जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी थोर के पास लोकी आता है और कहता है पिताजी नहीं रहे और माँ ने कहा तुम घर मत आना। और लोकी जाते समय थोड़ा उठाने का प्रयास करता है लेकिन उठा नहीं पाता। थोर को साइंटिस्ट वहाँ से निकाल लेता है। दूसरी तरफ लोकी यूटनहाइन जाता है और कहता है कि आप ओडिन को मार दो, मैं आपको टेसरेट दे दूँगा। और थोर के 4 साथी धरती पर आते हैं थोर को बचाने के लिए, लेकिन लोकी को पता चल जाता है और लोकी डिस्ट्रॉयर को भेजता है धरती पर थोर को मारने के लिए। डिस्ट्रॉयर धरती पर आता है और थोर और उसके साथियों से लड़ता है जिसमें डिस्ट्रॉयर को एक बड़े भाले से नुकसान पहुंचाया जाता है सेल्वी के द्वारा। डिस्ट्रॉयर अपने मुंह से आग फेंकता है। थोर डिस्ट्रॉयर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है बिना किसी हथियार और शक्ति के, लेकिन डिस्ट्रॉयर अपना हाथ थोर को मारता है और थोर मरने ही वाला होता है। जेन उसके पास जाकर रोने लगती है। तभी म्यूनिवर थोर के पास आता है और थोर को अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं। थोर अपना हथौड़ा फेंकता है और एक बाउंडर बनता है जिसमें डिस्ट्रॉयर को फंसा कर मार देता है।
थोर जेन से कहते हैं हम वापस एसगार्ड जा रहे हैं, लेकिन हम वापस लौट कर जरूर आएंगे। थोर एसगार्ड आता है और ओडिन को बचाता है। यहाँ यूटनाइन भी आ चुका था। थोर और लोकी की लड़ाई होती है और थोर बाइप्रोस्ट, जहाँ से धरती पर आने जाने और दूसरी दुनिया पर आने जाने का रास्ता है, उसको तोड़ने लगता है ताकि यूटनाइन के लोग यहाँ से चले जाएं। थोर कहता है माफ़ करना जेन और पुल तोड़ देता है। लोकी पुल से लटका हुआ होता है और नीचे कूदकर जान दे देता है। धरती पर जेन दिखाई जाती है जो थोर का इंतजार करती है और चली जाती है, क्योंकि अब थोर नहीं आएगा, वो पुल टूट गया था। तभी ओडिन आता है और थोर को कहता है तुम समझदार राजा बनोगे। और थोर हेमडाल के पास जाकर पूछता है क्या तुम्हें जेन दिखाई दे रही है, वो कैसी लगती है। हेमडाल कहता है वो आपको ढूंढती रहती। और इसी के साथ थोर 2011 यहीं पर ख़त्म हो जाती है।